हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आए हो, डिसीज के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स प्रॉपर मात्रा में कौन सी प्रिस्क्राइब की जाएगी, कौन सी बेस्ट होती है, सारी चीज़ें देखेंगे इस चीज़ के बारे में कि कौन कौन सी डिसीज़ में कौन कौन से मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में समझेंगे। आइए देखते हैं डिसीज। सबसे पहले जो डिसीज होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड की संक्रमण या इन्फ्लामेशन हो जाना। देखो, एक लेयर होती है, परत होती है जो कि हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कोड को कवर कर रखती है, कवर करके रखते हैं। जैसे क्या क्या बोलते हैं, मेनिंजस, मेनिंजस लेयर कहते हैं। मेनिंजस तीन प्रकार की लेयर से मिलकर बनी होती है, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर, पिया या पाया मैटर। इन तीनों लेयर को अगर जोड़ दिया जाए तो एक परत बनती है मोटी सी, जिसे मेनिंजस परत कहते हैं। यदि इस ऊपर की परत में कोई संक्रमण हो जाए उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब मेनिंजाइटिस के जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक, इफेक्टिव एंटीबायोटिक मानी जाती है वो होती है एम्पिसिलिन प्लस सिफोटेक्सिम। एम्पिसिलिन प्लस सिफोटेक्सिम का मिक्स कंपोजिशन भी आता है, ठीक है। एम्पिसिलिन प्लस सिफोटेक्सिम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का एक मिक्स कंपोजिशन भी मार्केट में मिल जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेरोपेनम। मेरोपेनम क्या है? सबसे हाई एंटीबायोटिक है, ये सबसे इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है ड्यूरिंग द मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस है ओनली डिसीज, एक बीमारी है स्पाइनल कोड से रिलेटेड। इन दोनों एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। डोजेस की अगर मैं बात करूंगा तो डिपेंड ऑन इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शन किस प्रकार से कितनी हद तक इन्फेक्शन हुआ है, वैसे इनके डोजेस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एम्पिसिलिन सिफोटेक्सिम जो है 500 mg का, 500 mg का जो होता है, ये सिंपली 500 mg का इस्तेमाल किया जाता है बीडी दिन में 2 बार, ठीक है। बीडी दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। एम्पिसिलिन प्लस सिफोटेक्सिम का साथ में पेंटाप्रोजोल प्रिस्क्राइब की जाएगी ताकि इनका डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। मेरोपेनम की बात करो तो मेरोपेनम जो होता है 1 ग्राम में अवेलेबल रहता है। 1 ग्राम यानी कि 1000 mg, यानी कि 1 ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम बराबर 1000 mg, ठीक है। 1000 mg का इंजेक्शन होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी हम लोग बीडी करते हैं दिन में 2 बार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे डोजेस के बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, केवल स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देखेंगे जो कि मेडिसिन स्पेशली यूज़ की जाती है हमारे इन्फेक्शन में। तो याद रखना, मेनिंजाइटिस में स्पेशल एंटीबायोटिक होती है एम्पिसिलिन प्लस सिफोटेक्सिम प्लस मेरोपेनम, ये सबसे हाईली मानी जाती है। नेक्स्ट आती है डिसीज आपके टाइफॉइड। टाइफॉइड एक प्रकार का फीवर है, सबको पता है। टाइफॉइड इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया एंड इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। टाइफॉइड एक प्रकार के साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से होता है जिसमें हमारे शरीर का हाई फीवर आता है, जैसे एंट्रिक फीवर भी आप कहते हो। एंट्रिक फीवर इज अ सिंपली डिसीज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार आता है मरीज को। सबसे हाईली जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक है ऑफ्लॉक्सासिन होती है। ऑफ्लॉक्सासिन प्लस क्लेवम। क्लेवम जो होती है ना, दो मेडिसिन का कंपोजिशन होता है, ये होता है एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेव्युलेट। एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लेव्युलेट के मिक्सचर से बनाई जाती है। क्लेवम 1.2 ग्राम में भी अवेलेबल रहती है, 1 ग्राम में भी अवेलेबल रहती है, कम या ज़्यादा मात्रा हो सकती है। वैसे अगर नॉर्मल भी इन्फेक्शन है तो 1200 mg यानी कि 1.2 ग्राम में बीडी दिन में 2 बार क्लेवम को देना चाहिए टाइफॉइड के इन्फेक्शन में, ठीक है। ऑफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन, ऑलरेडी ऑफ्लॉक्सासिन का बना हुआ कंपोजिशन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक है, ये भी इस्तेमाल की जा सकती है ड्यूरिंग द टाइफॉइड फीवर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका भी बीडी इस्तेमाल करेंगे विद पेंटॉप, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज हमारी आती है, वो होती है गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मीन्स क्या होता है? गैस्ट्रोएंटराइटिस का एक्चुअल में मतलब क्या है? इन्फेक्शन इन स्टमक एंड इट्स इज ऑल्सो कोल्ड स्टमक फ्लू, यानी कि पेट की आंतों में किसी प्रकार का मरीज को संक्रमण हुआ है, उसे हम लोग गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। आंतों के अंदर संक्रमण हो जाना, ठीक है, हो जाना। इसे स्टमक फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, स्टमक फ्लू भी कहते हैं, या फिर आंतों में संक्रमण, गैस्ट्रोएंटराइटिस। मेडिसिन की स्पेशली बात करूं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टिनिडाजोल होता है, प्लस नॉर्फ्लॉक्स प्लस टिनिडाजोल, ठीक है, ठीक है। नॉर्फ्लॉक्स प्लस टिनिडाजोल को जो है आईपी, ठीक है, इसमें जो नॉर्फ्लॉक्सासिन होता है, नॉर्फ्लॉक्सासिन 400 mg पाया जाता है। टिनिडाजोल जो होता है, टिनिडाजोल 600 mg में अवेलेबल रहता है। इन दोनों का मिक्स कंपोजिशन टैबलेट्स अवेलेबल रहती है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है ड्यूरिंग द गैस्ट्रोएंटराइटिस। प्लस सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टिनिडाजोल को भी मिक्स कंपोजिशन आपको मिल जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टिनिडाजोल की टैबलेट होती है जो कि आपको मार्केट में कई अलग अलग नामों से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, याद रखना।
सिपक्योर के नाम से ये है। ये आपको बीडी, ये भी बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल इसका करना होगा, सुबह और शाम, बीडी दिन में 2 बार। साथ में पेंटॉप इसके साथ में देना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेंटॉप, ठीक है। तो याद रखिएगा सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस टीनिडाजोल प्लस नॉरफ्लोक्सासिन प्लस टीनिडाजोल, ठीक है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिसीज आती है वो होती है ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस मीन्स इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लामेशन इन बोन एंड जॉइंट। याद रखिएगा गाइस, बोन और जॉइंट में थोड़ी सी हाई क्लास की एंटीबायोटिक, थोड़ा हाई डोज इसमें देना पड़ेगा, बोन और जॉइंट के संक्रमण अगर कोई हुआ है तो। इस कंडीशन में जो एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन का मिक्स कंपोजिशन मार्केट में मिलता है, एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन। गाइज इनका जो है हाई डोज इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग में, और बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। डाइजेशन के लिए पेंटॉप यूज करना होगा, ठीक है। ओस्टियोमाइलाइटिस याद रखना डिजीज का नाम है, इन्फेक्शन इन बोन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन इन बोन एंड जॉइंट के अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना। एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन यहाँ पे दी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं एम्फिसिलिन प्लस, ये है आपकी एम्फिसिलिन, ठीक है, एम्फिसिलिन और ये क्लोक्सासिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओटाइटिस का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बीमारी थी ओटाइटिस। ओटाइटिस इन्फेक्शन इन ईयर, यानी कि कान के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, उसे हम लोग ओटाइटिस के नाम से जानते हैं। कान में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना। इसमें जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन। एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन का मिक्स कंपोजिशन प्लस एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन, ठीक है। सेम एंटीबायोटिक यूज की जाएगी, ये भी इफेक्टिव होती है ओटाइटिस में। ओटाइटिस मतलब इन्फेक्शन ईयर। नेक्स्ट आती है आपकी कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो। गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हम सिंपली कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना। इसके अंदर पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम आईवी होता है, बीडी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम यूज ओनली फॉर आईवी, सिंगल डोज वाइल, एक सिंगल डोज की वाइल होती है, आईवी इस्तेमाल करना होता है इंट्रावीनस। सिंगल डोज का मतलब एक में एक ही बार देते हैं इसको पूरी को, ठीक है। पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम, साथ में एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन। एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन, साथ में इसमें लैक्टिक एसिड भी इन्वॉल्व रहता है, याद रखना। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपके कोलिसिस्टाइटिस में। याद रखना कोलिसिस्टाइटिस में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिसीज आती है हमारी पेल्विक इन्फेक्शन। यदि पेल्विस में कोई प्रकार का संक्रमण हो गया हो तो पेल्विक इन्फेक्शन में सिंपली इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन पेल्विक मेरोपेनम, जो कि सीवियर हाई क्लास की एंटीबायोटिक मानी जाती है, प्लस पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम। मेरोपेनम का इस्तेमाल किया जाएगा, बीडी दिन में 2 बार ही देना है, आईवी इंट्रावीनस नसों के अंदर ही लगाना होती है। बात करते हैं आईवी भी इस्तेमाल को, ये पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम का मिक्स कंपोजिशन है, इसको भी दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए पेल्विक में इन्फेक्शन होने पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेलुलाइटिस। देखिए सेलुलाइटिस मतलब क्या होता है गाइस? कभी कभी त्वचा में कहीं भी सेलुलस हो गया, मतलब त्वचा खराब हो गई हो, पस टाइप का बन गया हो, उसको सेलुलस हो जाता है, सेलुलाइटिस कहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू और स्किन, अभी बोला कि किसी सॉफ्ट टिश्यू या स्किन में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना। इसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है एम्फिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन का मिक्स कंपोजिशन यूज करते हैं, एमोक्सिलिन प्लस क्लोक्सासिन, ये भी अभी अपन ने पढ़ी है, ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में, सेलुलाइटिस में। नेक्स्ट आता हमारा टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल्स वगैरह हो जाना, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस का मतलब समझेगा टॉन्सिल्स वगैरह हो गए हो, तो उस कंडीशन में टॉन्सिलाइटिस हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, फेरेंजस में इन्फेक्शन हो गया हो, साइनोसाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। इसमें सबसे अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है एजिथ्रोमाइसिन, और एक आती है आपके सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस साल्बेक्टम, ठीक है। सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस साल्बेक्टम का मिक्स कंपोजिशन आपको मार्केट में मिल जाएगा, 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इन तीनों डिसीज में टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और साइनोसाइटिस में काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है। और बात करें एजिथ्रोमाइसिन की, तो एजिथ्रोमाइसिन के जो डोजेस रहते हैं ये दिन में एक ही बार प्रेस्क्राइब की जाती है, सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग में आप खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हो पेशेंट को, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है।
अब आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है समझिएगा, इन्फेक्शन इन ब्रोंक्यूल, यदि किसी प्रकार के फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्यूल ब्रोंकाइटिस वगैरह में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो, एटलीस्ट यहाँ पे निमोनिया वगैरह भी, बच्चों में अगर कोई निमोकोकस का इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में एमोक्सिलिन, पोटेशियम क्लेवुलेट, ये एमोक्सिलिन क्लेवम के नाम से मिल जाएगा, पोटेशियम क्लेवुलेट दिन में 2 बार इस्तेमाल इसको करना रहता है। बच्चों के डोजेस थोड़ा केजी के अकॉर्डिंग प्रॉपर कैलकुलेट करके बच्चों को देना होता है। आई होप कि गाइस ये बेसिक सी डिटेल बताइए मैंने। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए, इस तरह की बुक हमारी जो है वो आपको चाहिए, हम पीडीएफ देते हैं केवल, और पूरा ऑनलाइन कोर्स देते हैं। 950 प्राइस है। कैसे परचेस कर पाओगे, ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे इंडियन मेडिकल लेक्चर, देन इंडियन मेडिकल लेक्चर सर्च करने पे एप्लीकेशन आएगी, इसको डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको डला हुआ है मेडिकल किताब बुक खरीदे, इसमें 3 बुक की पीडीएफ हम लोग देते हैं, पूरी डिसीज ट्रीटमेंट बीमारियों हॉस्पिटल नॉलेज की रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। उसके अलावा और अलग डिसीज के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 ईयर की वैलिडिटी और मिलेगी, 1 साल तक हम जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो प्राइस है 950 रुपये है, इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड होकर 974 रुपये का आपको पेमेंट आता है, 974 का। 1 ईयर की वैलिडिटी है, सब चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।